हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हिमाचल। और आज हम फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मैथ का पार्ट नंबर 3। जी हाँ, पहली 2 क्लासेस आप कर बैठे हैं और ये क्लास नंबर 3 है आपके पास, जिसमें हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जैसे कि पहली 2 वीडियोस में हमने बात करी है। ठीक है, जो कि मिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जिसको हम बोलते हैं, और किससे रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और इसका जो है कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अब हमारे पास मीडियम हो गया है। ठीक है, पहले हमारे पास बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, ये थोड़ा मीडियम लेवल, जैसे कि आपके वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अलग अलग लेवल्स रहते हैं। ये मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, होंगे ये भी इजी ही, बट ये थोड़ा लेवल उससे अप है। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, P, Q and R invest a sum in the ratio 7:4:9 respectively। यानी कि ये रेशो P की है, ये Q की है, ये R की है respectively। If they earned total profit उन्हें इतना होता है at the end of the year, then what is the share of P and Q together। ठीक है जी, इसको हिंदी में भी आपको बता दें, P and Q तथा R क्रमशः 7:49, 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में वह कुल इतने का लाभ कमाते हैं, तो P तथा Q को मिलाकर कुल हिस्सा क्या है, कुल हिस्सा क्या है। ठीक है, शेयर हमें निकालना है। तो देखिए क्या क्या दिया है हमारे पास, P, Q एंड R। ठीक है, जिनकी रिस्पेक्टिव रेशो हमें दी है 7:4:9, यानी कि P का मतलब ये, Q का मतलब ये और R का मतलब ये। ठीक है जी, अब P और Q टुगेदर का हमें शेयर निकालना है, तो टुगेदर यानी कि ऐड कर देंगे, इनका टोटल कर देंगे। टोटल P और Q का अगर हम करें, यानी कि 7 और 4 का हम करें, तो कितना आता है हमारे पास 11। ठीक, एक स्टेप ये हो गया हमारे पास। और टोटल ही अगर हम तीनों का कर दें, 7, 4 और 9 का, तो कितना आ जाता है 20। ठीक, क्वेश्चन के साथ साथ चलिए क्वेश्चन को भी हमें देखना है। P और Q की हमें शेयर निकालना है। ठीक है, उन दोनों का सम देखेंगे और एक टोटल सम देखेंगे, है ना। और हमें टोटल उनका प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए किसका, एक टोटल P और Q का। ठीक है, P और Q का निकालना है, तो P और Q का ये टोटल आ गया, अपॉन टोटल 20, तीनों का टोटल, इनटू जो हमारे पास, ये देखिए टोटल अर्नड प्रॉफिट, यानी कि कितना है 6680। कुछ नहीं किया, दोनों को ऐड करके लिख दिया, है ना। टोटल पी क्यू का जिसका निकालना है, अपॉन तीनों का टोटल इनटू जितना अमाउंट हमें दिया है। इसको कैंसिल करिए, जो कटता है उसे काटिए, 0 से 0 गया, 2 3 और ये आ गया 3 6 7 और 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 6 7 4 आ जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन है हमारे पास, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, इसको काट के हमने ये आंसर निकाल लिया है, 3 6 7 और 4। ठीक, यहाँ कुछ नहीं किया है, सिर्फ रेशो को ऐड किया हमने। ठीक है, टोटल पी और क्यू का हिस्सा निकालना है हमने। ठीक है जी, तो हिस्सा उनका इतना हो गया। ठीक, तो चलिए जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, तो चलिए क्या किया था इस क्वेश्चन में हमने, तो यहाँ पे अगर हम 48.6 को माइनस कर दें 45 से, तो कितना आता है हमारे पास 3.6, और 54 से माइनस कर दें 48.6 को, है ना,
तो कितना आ गया हमारे पास 5.4। ठीक है, 5.4, 54 यहाँ पे टोटल था और 48 क्या था हमारे पास एवरेज। ठीक है, तो एवरेज हमें कैसे निकालनी है, तो आंसर यहाँ पे ये आ गया हमारे पास, सी ऑप्शन 45 यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सी क्या आ गया यहाँ पे कि एवरेज वेट आया, एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स जो कि कितनी थी हमारे पास 20, अगर बॉयज थे तो 30 गर्ल्स थी हमारे पास, 30 गर्ल्स थी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ, ये इसकी वैल्यू, पिछली सीरीज में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस किया था पर वो छोटा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करी है, बट बिल्कुल ये भी सिंपल है। देखिए जैसा कि हम जूनियर क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ते हैं, बोर्ड मास का फॉर्मूला जिसका मतलब था ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक, इसी फॉर्मूले को हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक, तो कैसे उसको यूज करेंगे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें ऑफ वाला यूज करना है, ब्रैकेट ऑफ, ऑफ यहाँ पे दिया है तो इसको हमने सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। देखिए ऑफ का सॉल्व करते हैं, पहले सिंपली इसको हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को, और यहाँ पे एक एरर है फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 डिवीजन में, ठीक 8 क्या है डिवीजन में, डिवाइडेड बाय, अब इसको हम पहले ऑफ को सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ गया हमारे पास 4 + 2 6 ऑफ 4 1 by 2 minus 1 by 16 plus 1 upon 1, कुछ नहीं कर रहे हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, तो 8 डिवाइडेड बाय 4, अंदर 4 भी डिवाइड हो रहा है, 8 into 2 into 8 minus 1 by 16 प्लस का 16 upon 1 into 16, so 8 divided by 4 divided by 23 over 16। बस पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर आपको ऐड और मल्टीप्लाई उसी तरह से करते जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए आपके लिए क्वेश्चन एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, 8 डिवाइडेड बाय 9 minus 5, इन्होंने कुछ टाइपिंग एरर यहाँ पे करी है, डिवाइडेड बाय ये है 4 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 4 माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 8 ऑफ 16, फिर प्लस का 4 into 2 डिवाइडेड बाय 8, ये है असली क्वेश्चन। ठीक, तो इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे, तो क्या आ गया आंसर हमारे पास, अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना चाहें तो अंदर हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 4 into 16 ऊपर चला जाएगा और 23 नीचे। ठीक है जी, सो क्या बन गया यहाँ से, ये
क्वेश्चन आपको ये वाला कंसीडर करना है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कुछ साइंस का एरर किया है। अगर इन साइंस के साथ हम चलेंगे तो आंसर हमारे पास कुछ और आ जाएगा। 8 divided by 4 into 16 by 23 is equals to 8 multiplied by 23 divided by 64। सो क्या आ गया आंसर हमारे पास? जी, तो यहां से 8 से 64 कैंसिल हो गया, 8 8 जा, तो क्या आ गया जी? क्या आ गया आंसर? 23 बाय 8। तो कोई ऑप्शन है? जी हाँ, बिल्कुल है, ऑप्शन डी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600 इज क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं 3600 कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। अब 3600 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। आप चेक कर सकते हैं, ये मैंने सिंप्लीफाई करके पहले ही रखा हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। 2 की पावर 4 ऐसे करके 3 की पावर 2 कितने आ गए? 9 आ गई, 5 5 25 है ना, और 2 की पावर 4 16। तो इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3600 ही आएगा। ठीक, नंबर ऑफ फैक्टर्स की ट्रिक आपको मैं बताऊं। नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ से कैसे निकालते हैं? अब देखिए, जो इनकी पावर्स है, ठीक, जो इनकी पावर है उनमें हमें एक एक ऐड कर देना है। देखिए 4 में अगर 1 ऐड करें, ठीक है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई ही रखना है, जो नीचे सिंबल है ना वही रखना है। मल्टीप्लाई 2 में 1 ऐड किया, मल्टीप्लाई फिर से 2 में 1 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 5 इंटू 2 प्लस 1 3 इंटू 2 प्लस 1 3, कितना आ गया? 15 इंटू 3 जो कि हो गया 45। कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन सी। और अगर आप चेक भी करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, इसके फैक्टर्स 45 ही आएंगे, यानी 3600 जो है 45 फैक्टर्स अपने बनाता है। ठीक, ये ट्रिक यहाँ पे लगेगी। ठीक है, इसको 1 से ऐड करना है और आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उतने नंबर ऑफ फैक्टर्स आएंगे। कोई और भी क्वेश्चन हो आपके पास तो इसी तरह से करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, नए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, अभी finishes a journey by car in 9 hours। ठीक, he travels the first half of the journey at the speed of 40 km per hour। ठीक है, and the second half of the journey at the speed of 50 km per hour। ठीक, the total distance covered is, total distance covered हमें फाइंड आउट करना है।
ठीक है जी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड हमें फाइंड आउट करना है। अभी कार से एक यात्रा 9 घंटे में समाप्त करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और दूसरा सफर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। कुल तय की गई दूरी कितनी है? मतलब डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक, अब टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस कितना आ गया? स्पीड इंटू टाइम। ठीक, स्पीड इंटू टाइम, तो वैल्यू पुट कर देंगे। He traveled the first half of the journey at 40 किलोमीटर and the second half at 50, यानी कि 50 और 40 अपॉन समय कितना है? 9 घंटे। 9 घंटे फर्स्ट हाफ की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये कितना आ गया? 200। ठीक है, अगर फर्स्ट हाफ 200, फर्स्ट हाफ कितना है? 200 है ना, तो आधा हाफ कितना और हाफ कितना हो गया? मतलब हाफ प्लस हाफ पूरा एक होता है, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा करना है। आधा अगर 200 है तो पूरा कितना हो गया? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 400 है ना, तो 400 कितना आ गया हमारे पास? पूरा हो गया। तो 400 कोई ऑप्शन है? जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं किया, नॉर्मल फॉर्मूले में इसको पुट किया है और यहाँ पे ये बताया है कि अगर एक हाफ हमारे पास 200 है जो कि हमने फॉर्मूले से निकाला, तो बाकी हाफ कितना रह गया हमारे पास? टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया? अगर एक हाफ 200 किलोमीटर है तो डबल उसका कितना हो गया? 400 किलोमीटर। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a sum of x was borrowed and paid back in 2 equal yearly installments, each of 35, 280. If the rate of interest was 5% compounded annually, then the value of x is। ठीक है जी, ये हमें बताना है। ठीक, कि x रुपए की एक राशि उधार ली गई है, x रुपए की, जो कि हमें पता नहीं है, और इसको 35,280 रुपए के 2 बराबर वार्षिक किश्तों में, यानी कि EMI जिसको हम बोलते हैं, मान लीजिए EMI है, किश्त है उसकी, इंस्टॉलमेंट है, किश्तों में भुगतान किया गया। ठीक है, यदि ब्याज का दर 5% है, ठीक है, और ब्याज वार्षिक संयोजितता हो, तो x का मूल्य क्या है? वार्षिक संयोजित था। ठीक है, तो x का मूल्य क्या है? ठीक, अब 35,200 ये आ गई हमारे पास पहली इंस्टॉलमेंट, और 35,280 ही ये आ गई हमारे पास दूसरी इंस्टॉलमेंट। अगर दोनों को हम ऐड करें, 2 इंस्टॉलमेंट्स में पूरा होता है ना, उसको ऐड करें तो कितना आ गया हमारे पास? 70,560 रुपए। ठीक है, इतना आ गया। तो x यहाँ से कितना आ गया हमारे पास? देखिए 35,280 और कितना बोला है क्वेश्चन में हमें? If the rate of interest was 5% compounded annually, then the value of x is। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारे पास?
यहां से 20/41 जमा 400 ये, ठीक, कितना है 420 प्लस 400 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लिया हमने ना 441, तो कितना आ गया इंटू 35280, ठीक, तो कितना आ गया हमारे पास 35280 इंटू 820 डिवाइडेड बाय 441। कुछ नहीं किया है, एलसीएम लिया है यहाँ पे, क्वेश्चन के साथ साथ चले, 5% है, फॉर्मूले में पुट कर दिया है, ठीक है, पूरा ब्याज हमने निकाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको काटिए और काट के हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 65600। क्या कोई ऑप्शन है? जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन डी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन 7 है हमारे पास, गिविंग 2 successive discounts of 20% is same as giving on 1 discount of -%, ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% इसके बराबर है -% के, यानी कि 20% का लगातार 2 छूट देना, 20% पे भी लगातार 2 छूट देना, -% के 1 छूट देने के समान है, वही परसेंटेज हमें निकालनी है, यानी कि ये जो भी आंसर है आपके परसेंटेज में है कि इतने परसेंट के आपके छूट देने पर वो 20% के 2 छूट देने के बराबर है, ठीक है जी। तो देखिए अगर 20 को 2 बार छूट दे रहे हैं तो उसको जमा कर लेंगे, कितना आ गया, कितना आ गया 40 और माइनस के 4 अगर हम कर लें, क्योंकि 2 सक्सेसिव हमारे पास डिस्काउंट है, ठीक है, तो 40 माइनस 4 कितना आ गया आपके पास 36%। ये क्या है आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट, क्या है सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक, तो ये इतने के बराबर आ गया, 2 बार आपने छूट दी है, कितने परसेंटेज पर, ठीक है, तो 4 को आपने यहां से माइनस कर दिया तो कितना आ गया आपके पास 36%। क्या कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी क्वेश्चन 8 है यहाँ आपके पास, इफ 15 people earn ₹540 in 9 days, कि 15 पीपल इतने रुपए 9 दिनों में कमाते हैं, then in how many days 18 people earn ₹360। इसको हिंदी में देखिए, अगर 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपए कमाते हैं तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपए कमाएंगे, ठीक है जी, 360 रुपए कमाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके पास आता है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन से, जो कि जूनियर क्लासेस में हम पढ़ते हैं, उसमें हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखते थे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, कि इतने आदमी इतने दिनों में ये कमाते हैं तो इतने कितने कमाएंगे, है ना। तो कुछ नहीं करना है, पहले लिख लेते हैं कि 15 आदमी, ठीक है,
9 दिनों में कितने 540 रुपए कमाते हैं। ठीक, तो 18 आदमी कितने दिनों में 360 रुपए कमाएंगे। ठीक है जी, कुछ नहीं है। अब देखिए इसको लिखते कैसे हैं फॉर्मूले को, इसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं। देखिए 15 आदमी 9 दिनों में, डेज मल्टीप्लाई करने आपने पीपल से, अपॉन कितने रुपए कमा रहा है 540, उसी के बराबर आपने कर देना है दूसरा केस कि कितने आदमी हैं 18 आदमी। मान लीजिए जो भी चीज हमने माननी होती है उसको किसी वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। हमारा फेवरेट वेरिएबल x मान लिया, ठीक है, कि क्वेश्चन मार्क दिन निकालने हैं, मान लीजिए दिन हमने x मान लिए, x जो कि यहाँ पे क्या है डेज है। ठीक है जी, ऑन x कितने रुपए कमाते हैं 360। ठीक, जो कटता है उसे काटो। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा आपके पास, आप इसको सॉल्व करेंगे x कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से अगर 3 से भी ये काट लो 5, तो x यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 और ये प्लस का 2, x कितना आ गया आपके पास 5। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, x शायद यहाँ पे 5 ही आएगा। जी 5 ही आएगा, x की वैल्यू 5। तो देखिए कोई ऑप्शन है आपके पास, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन डी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। और इन क्वेश्चंस का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अप है, तो यहाँ पे आपको पैटर्न देखना है कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। उसी पैटर्न में लगभग वैल्यूज चेंज होंगी और उसी तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्स 500 मीटर इन 50 सेकेंड्स, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन है। डायरेक्ट किसका क्वेश्चन है, फॉर्मूले का। ठीक है जी, डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन है आपके पास। ये कहता है कि अ ट्रेन कवर्स 500 मीटर, डिस्टेंस आपके पास कितना दिया है 500 मीटर। ठीक है, और समय आपके पास दिया है सेकंड में है ना, तो समय दिया है आपके पास 50 सेकेंड्स। आपको स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालनी है किसकी, ट्रेन की, स्पीड ऑफ दैट ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो सब कुछ दिया है, सिंपल फॉर्मूला होता है हमारे पास स्पीड का, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है हमारे पास 500 और टाइम कितना है 50। 50 10 से 500, तो यहाँ पे 10 कोई ऑप्शन है, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है जी, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट करी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ रेशो फाइंड आउट करनी है। ये रेशो चेक का क्वेश्चन है। द रेशो ऑफ 6 मीटर टू 30 सेंटीमीटर इज, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में नीचे बता देना है। ठीक है जी, एक होमवर्क क्वेश्चन है 10th यहाँ पे आपके लिए, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और जल्द ही मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो इतनी आपसे अपील रहेगी कि जो भी चैनल पे नए हैं
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये क्वेश्चंस कुछ नहीं, थोड़े से उससे हाई थे, बट यहाँ पे आपको पैटर्न ही एक हमें समझना होता है कि पैटर्न क्या है। उसी पैटर्न के सभी क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन आते हैं, बस वैल्यूज में डिफरेंस रहता है कि अगर एक क्वेश्चन में आपको 50 दी गई है, दूसरे में 35 कर दी, तीसरा कोई आ गया तो उसमें 46 कर देंगे, तो सिर्फ चेंज ऑफ वैल्यूज रहता है, बाकी क्वेश्चंस आपके पास वही रिपीट होते हैं। ठीक है जी, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको रेशो का दिया है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक, तो चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।